ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप संसार के कारण का कथन श्रवण कर रहे थे। एक सिद्धांत है, कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं होता। आभूषणों का कारण सोना है, आभूषण कभी सोने से भिन्न नहीं होते। शस्त्रों का कारण लोहा है, शस्त्र कभी लोहे से भिन्न नहीं होते। इसी तरह मिट्टी के भांडों का कारण मिट्टी है, पर वह मिट्टी के भांडे मिट्टी से कभी भिन्न नहीं होते। इसी तरह समस्त अपरा परा प्रकृति का, इस समस्त सृष्टि का जो मूल कारण है वो परमात्मा है। इसलिए सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा ही है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे परमेश्वर के सर्वव्यापी रूप का कथन। भगवान का सर्वव्यापी रूप और उसका कथन। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रुत्रे मणिगणा एव। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मत्तः परतरं ना अन्यत् अस्ति किंचित। हे धनंजय, मेरे से परे थोड़ा भी कुछ नहीं है। सब मैं ही मैं हूँ। यस्मात् परम न अपरम अस्ति किंचित तद ब्रह्म। जिससे न तो कुछ परे है, न तो परम है, श्रेष्ठ है, और न अपरम, न जिससे कुछ अश्रेष्ठ है। न जिससे परे परा प्रकृति जीवभूता प्रकृति है, और न जिससे परे अपरा प्रकृति जड़ रूप प्रकृति है। यस्मात् न परम अस्ति न अपरम अस्ति तद ब्रह्म। जिससे न कुछ परे है न अपर है। तो इस प्रकार से यह भगवान श्री कृष्ण दृष्टांत भी देते हैं। मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मालाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रकार की तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ जिस माला का उदाहरण दिया, सूत की माला का, सूत के द्वारा ही उसमें मणिके बनाए गए हैं और सूत का ही उसमें पुराया हुआ धागा। तो जैसे सूत से बनी हुई माला में चाहे मणियों के रूप में और चाहे धागे के रूप में सूत ही सूत है, सूत के सिवाय कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो मयि सर्वमिदं प्रोतम, यह चाहे अपरा प्रकृति का स्वरूप है, चाहे परा प्रकृति का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब मुझ में ही पिरोए हुए हैं। ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। मत्तः परतरम, मेरे से परे यहाँ कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। सर्वलोका आत्मनि ब्रह्मणि मणया
इवौताश्च ओतश्च प्रोतश्च, जितने भी लोक हैं माला के मणिकों की तरह उस धागे में ही ओत प्रोत सर्वलोका, जितने भी लोक हैं और जितने भी जो कुछ भी है आत्मनि ब्रह्मणि, आत्मा में ही ब्रह्म में ही ओतश्च प्रोतश्च, ओतप्रोत हैं, पुरोए हुए हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसलिए यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। हाँ, संतों के अनुभव सुने। एक संत अपना अनुभव प्रकट करते हैं। जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है, जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है, निहारूं मैं तू ही तू है, निहारूं मैं तू ही तू है, जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है। जिधर नजर पड़ती है, जिस शय पे नजर पड़ती है वो खुदा नजर आती है। जहाँ भी नजर पड़ती है वो परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। तत्मिदं ब्रह्मैव, वह यह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। और अपनी तरफ देखो तो संत संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? बड़ा सुंदर संदेश है। तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। अपने में निहारो और आपको निहारो, परमात्मा को। बाहर क्या है? कुछ भी नहीं। जाई घट भीतर सोना चांदी, जाई घट भीतर सोना चांदी, जाई में बसत सुनार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। जाई घट भीतर माटी का लौंदा, ढेला। जाई घट भी कुम्हार के पास होता है, चाक के ऊपर रखा हुआ। जाई घट भीतर माटी का ढेला, जाई घट भीतर माटी का पिंडा, और जाई में बसत कुम्हार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। अपने में निहारो और अपने आप को ही निहारो, वो आपका ही स्वरूप है। और जाई घट भीतर सृष्टि, जाई घट भीतर सृष्टि है और संसार है, और सृजनहार भी इसी घट के भीतर है। अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, तू अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। यही भाव भगवान से, यही भाव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पहचानो उनके भाव को। मैं कुछ नहीं कहता, उनके भावों की ही व्यक्ति दे रहा हूँ जितनी दे सकता हूँ। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। मेरे से सिवाय किंचित, थोड़ी भी, किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। इदम सर्वम,
सूत्रे मणिगणा एव, यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ है, मेरे में ही पुरोया हुआ है, मेरे में ही गुथा हुआ है। और क्या कहेंगे भगवान, बड़ा सुंदर है। जो भी दृष्टि है भगवत दृष्टि करें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पानी का उदाहरण है। पानी जब आकाश से बरसता है तो उसे वर्षा कहते हैं और वर्षा जल कहते हैं। वही पानी इकट्ठा होकर जब नदी में जाता है तो उसे नदी का जल कहते हैं। वही पानी जब गंगा में जाता है तो उसे गंगा जल कहते हैं। नर्मदा में जाता है तो नर्मदा जल कहते हैं। वही पानी जब ऊपर से गिरता है, बरसता है, तो जो बरस करके धूप जब पड़ती है तो भाप बनकर ऊपर आकाश में उड़ता है, तब उसे पानी नहीं भाप कहते हैं। वह भाप ही आकाश से जब बरसती है तो उसे वर्षा कहते हैं। और वही जब जम जाती है, ठंडी के समय में जम जाती है तो उसे बर्फ़ कहते हैं। गर्मियों के समय में इधर पहाड़ी इलाकों में हरिद्वार से ऊपर की तरफ कश्मीर में उधर बर्फ़ आज भी जमती है, कश्मीर की तरफ, उसे बर्फ़ कहते हैं। तो एक पानी के कई रूप हैं और कई नाम हैं। लेकिन है क्या? केवल पानी। चाहे बर्फ के रूप में है, चाहे बाष्प के रूप में, भाप के रूप में है, चाहे तरल रूप में है, चाहे नदी के रूप में है, चाहे गंगा जी के रूप में है, चाहे जिस नदी के रूप में है, लेकिन है क्या? पानी। चाहे तालाब में भरा हुआ है, चाहे समुद्र में भरा हुआ है क्या? पानी। लेकिन वहाँ कहते हैं ये समुद्र है, वहाँ कहते हैं ये गंगा जी है, वहाँ कहते हैं ये तालाब है, वहाँ कहते हैं ये डबरा है, वहाँ कहते हैं कि ये बर्फ है, वहाँ कहते हैं ये बाष्प है, भाप है, वहाँ कहते हैं ये जल है। उससे कई नाम हैं और कई रूप हैं, लेकिन वस्तु एक है। इसी प्रकार से जो नाम और रूप हैं, नाम अनेक एक श्रीकंता, रूप अनेक एक श्रीकंता। परमात्मा के नाम अनेक हैं परंतु वह स्वयं सब में एक है। परमात्मा के रूप अनेक हैं परंतु वह सब में एक है। उस एक का ही दर्शन करो। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। फिर अर्थ देख लो भगवान श्री कृष्ण के कहने का। हे धनंजय, मत्तः परतरम किंचित अन्यत न अस्ति। मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यदि आप झुठलाएंगे तो मेरी बात नहीं, भगवान की बात झुठलाएंगे, क्योंकि गीता में भगवान उवाच, ये भगवान बोल रहे हैं। इदम सर्वम सूत्रे मणगणा एव, यह संपूर्ण जगत चर अचर अपरा परा जड़ चेतन सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में ही गुथा हुआ है, मेरे में ही पुरोया हुआ है। अहमेव इदम सर्वम,
यह सब कुछ मैं ही मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण, अहमेव इदम सर्वम ब्रह्मैवाहम, मैं ही ब्रह्म हूँ। आत्मैवाहम, मैं ही आत्मा हूँ। जगदेव, बड़ा सुंदर संत कीर्तन करते हैं और आप भी करें। जगदेव हरि हरि रेव जगत, जगदेव हरि हरि रेव जगत, जगतो हरि तो नय भिन्न तनु, जगतो हरि तो नय भिन्न तनु। इसका भाव है जगत ही हरि है, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, हरि ही जगत है। जगत से और हरि से यह शरीर भिन्न नहीं है। यह शरीर जगत के रूप में दिखाई देता है, लेकिन हरि ही है। बोलो शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आज के प्रसंगत गीता दर्शन पर आपने सुंदर विचार श्रवण किए। आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही अंत में मैं आप सभी भाई बहनों को, सभी आदरणीय बंधुओं को, सभी पूजनीय बुजुर्गों को, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। सभी सत्संगियों को, प्रेमी भक्तों को, भक्त रानियों को, सबको सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।